चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो। फिर से गाएं से यहोवा, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। ओ खुशी से गाएं। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। कोई घटी नहीं। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे दिया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे दिया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में करो निवास जो मैं, करुणा भलाई आनंद मुझे। अपनी आवाज को उठाकर गाएं से। करुणा भलाई से आनंद मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। और अब सीखो तो
चलाता वो यहोवा, यहोवा चलाता। कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। आमीन। किनों में से फिर से गाएंगे और उसकी दूसरी आयत को गाएंगे। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता वो, और प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। जब शत्रु चारों तरफ से घेर लेते, जब बीमारी हमारे चारों तरफ आ जाती है, उसके बीच में हमारा परमेश्वर हमारे लिए मेज को बिछाता है। आमीन। हम इसकी गवाही दे सकती हैं, हमारा परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हमारे परिवार में, हमारे घर में। तो आज क्यों हम अपने दिल से, अपने मन से इसको गाएं। ओ शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चलाता मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। एक आखिरी बार गाए से, यहोवा चलाता मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। क्यों ना उस गीत को गाए, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ। क्यों अपने स्थानों में खड़े हो जाए आज की सुबह और उस परमेश्वर की महिमा करें। नारे लगाओ और गाओ, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उजला हुआ यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। जीवन से उजला हुआ यीशु के पास तुम आओ रे। ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। हालेलुया 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 हालेलुया
लंबा सफर जिंदगी सच्चाई कोई न जाने आंखें ऊपर तो लगाओ यीशु के पास तुम आओ रे वो सच्चाई कोई न जाने रे आंखें ऊपर तो लगाओ यीशु के पास तुम आओ रे हालेलुया 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 यीशु का मृत्यु हुआ पापों का अंत हुआ खुशियाँ खुशियाँ वो बांट रहा प्रेम की धारा वही है यीशु का मृत्यु हुआ पापों का अंत हुआ है खुशियाँ वो बांट रहा प्रेम की धारा वही है हालेलुया 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 क्यों हम जोरदार थाली बजाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दें उसकी महिमा कर क्यों ना कुछ क्षण ले और थाली बजाए अपने ओठों को खोलकर उसकी महिमा करे उसकी आराधना करे कहे परमेश्वर तू महान जीवित परमेश्वर तेरे को आराधना देते तेरे को स्तुति देते तेरे को महिमा देते तू विराजमान परमेश्वर है सनातन का परमेश्वर है रिखोबो सराबराबराबा शिखराबराबराबा सिंदेरे में ओ रिखाबा सुखोबो सिखा तेरे में ओ रिखाबा सथराबा सिरे राबराबराबराबा मेरे में शिखराबा Oh, we worship you, God. Oh, Rikaba Santebe Sikaba Sutaraba. Oh, we worship you, God, this morning. Oh, Rabara Tete Terebe Shukobo Sababara. अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते अपने मनों को खोलकर तेरा धन्यवाद करते हैं हम तेरे बिना कुछ भी नहीं परमेश्वर तू हमारा उद्धार करता हमारा परमेश्वर ओ हमारा चरवाहा हमारा पिता हमारा मित्र हमारा भाई परमेश्वर तू है ओ रिखाबा सुखो रिखाबा ओ तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं और तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं ओ यीशुआ यीशुआ को अपने उठा कर तुझे दो महिमा ओ यीशुआ यीशुआ आराधना
अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। ओ खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। ओ खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी बिना तेरे, बिना तेरे। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, जैसे हम इस क्रिसमस सीजन में घुसते हैं परमेश्वर, जैसे इस माह में घुसते, होने दे हम तेरे उस महान आने को स्मरण करें। केवल स्मरण करके मनाने वाले नहीं हो सके, परंतु हमारे हृदय में तू एक और बार एक नया स्पर्श को दे परमेश्वर। इस सीजन में होने दे, इस समय हमारा हृदय तेरे सामने खुला रहने पाए परमेश्वर। इस साल तक होने के पहले परमेश्वर, जैसे हम तेरे जन्म को मनाते, होने दे परमेश्वर हम तुझे एक नए रूप में एक्सपीरियंस करने वाले हो सके परमेश्वर। लॉर्ड, लेट अस एक्सपीरियंस यू इन अ वेरी न्यू वे गॉड। हमारे अंदर से सारे गंदगी को निकाल, हमारे अंदर से सारे ऐसी चीजों को निकाल जो तुझे भाती नहीं परमेश्वर। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर रहेगा इस दुनिया को। आया मसीह, आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर दुनिया को। दुनिया गुनाह से दूर रही थी, सारे गुनाह हो रहे थे। दुनिया गुनाह से दूर रही थी, सारे गुनाह दुनिया में तू, पापियों को
की जुबान पैदा हुआ सीधा आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आलिमों ने किताबों में बड़ी पैदा इसकी तस्वीर। आलिमों ने किताबों से बड़ी पैदा इसकी तस्वीर। चल दिए वो भी ऊँटों पर दौड़े हरा पीछा कर आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी योजनाओं के लिए और तेरी सबसे बड़ी योजना की तूने यीशु को हमारे लिए भेजा कि जब हम पाप में डूबे थे, जब हम पाप में अपने जीवन को बिता रहे थे, तूने यीशु को हमारे लिए भेजा। एक नम्र दीन रूप में उसने जन्म लिया परमेश्वर। हमारा हृदय आज धन्यवाद से भरा है क्योंकि यीशु तेरे आने से हम आज आजाद हैं। यीशु तेरे आने से हम यहाँ पर खड़े होकर अपने हाथ को उठाकर तेरी महिमा कर सकते हैं। हम धन्यवाद करते परमेश्वर। लॉर्ड वी थैंक यू दिस मॉर्निंग, वी थैंक यू। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे यीशु कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद मिलके गाए से धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया
में आए हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता विश्वास करते हुए कि जब हम स्तुति और आराधना तेरी करते हैं तो हमारे बीच में विराजमान हो जाता है परमेश्वर पिता, क्योंकि तू स्तुतियों के बीच में विराजमान होने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आज तेरी महिमा तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। हो रबा शाखारी हम तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते आज के दिन के लिए तूने जो ठहराया हमारे लिए। धन्यवाद देते कि हम तेरे घर में आ सके। ओ प्रभु जी हम एक परिवार के रूप में ओ प्रभु जी हमारे प्रेम और स्तुति को तुझको अर्पण कर सके परमेश्वर पिता। हम मांगते हैं कि सारा आज का सर्विस आपके हाथ में सौंपते हैं। जब तेरे दास तेरे वचन को लेके आते हैं उन्हें तेरे पवित्र आत्मा का ऐसा अभिषेक उतरने पाए कि वेदी से लेकर चारों तरफ तेरा अभिषेक फैलने पाए परमेश्वर पिता। तेरा वचन हमको काटने और छाटने पाए, तेरा वचन हमको तृप्त करने पाए, तेरा वचन हमको धाड़स देने पाए, तेरे वचन हमको दिशा देने पाए, तेरा वचन हमें आज अगुवाई करने पाए परमेश्वर पिता। ओ तेरे लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं और दे तेरे बहुमूल्य लोग आज तेरे वचन के द्वारा तृप्त किए जाए, तेरी उपस्थिति से भर जाए, तेरी महिमा से भर जाए, तेरे प्रेम को अनुभव करने पाए, तेरे छुटकारे को अनुभव करने पाए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हम मांगते इस कलीसिया पे तेरा अनुग्रह बना रहे, इस कलीसिया पे तेरा हाथ बना रहे, इस कलीसिया पे तेरी दया बनी रहे। और इस कलीसिया को तू आशीष दे परमेश्वर पिता कि जब तू दुल्हा आएगा तो ये दुल्हन तेरे लिए तैयार पाई जाए बिना झुर्री और बिना दाग के परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, हर एक बातों के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए। एक वचन को मेरे साथ में निकालिएगा, मत्ती की पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 18 और 19 पद को मैं पढ़ूंगा। मत्ती का सुसमाचार उसका 4 अध्याय 18 और 19 पद। गलील के झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात समौन जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मित्रों, यहाँ पर एक चीज़ को हम देख रहे हैं। जब यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लिया और वो यरदन की झील के किनारे 40 दिन के शैतान के द्वारा परखे जाने के बाद जब वो गलील के झील के किनारे गया, उसने कुछ चीज़ों को देखा। और जब उसने देखा तो पतरस और उसके भाई अंद्रियास को देखा। बाइबल बोलती है कि ये दोनों मछुआरे थे। और आप इस बात को सोच सकते हैं, एक व्यक्ति जो किसी काम में निपुण है, उस व्यक्ति को सिखाना कितना असंभव है। एक व्यक्ति जो अपने व्यवसाय के बारे में जानता है, और मैं सोचता हूँ कि ये बाइबल इस बात को नहीं बोलती है कि ये कितने समय से थे, परंतु बाइबल इस बात को जरूर बोलती है कि वे मछुआरे थे और उनको भली भांति मालूम था कौन से समय में मछली पकड़ा जाता है और कब मछली नहीं पकड़ाता है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह जब उनको देखे तो यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे हो लो, मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। इस संदेश को हम कई बार सुने हैं, कई बार परमेश्वर के वचन में से पढ़े हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप देखोगे, जब यीशु मसीह इनको बुला रहे थे और जब यीशु मसीह ने इनको बुलाया तो यीशु मसीह ने उनसे ये नहीं पूछा व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। यीशु मसीह ने कहा, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन, मैं तुमको बनाऊंगा
और ये परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर जो है वो आपके और मेरे जीवन में अपनी इच्छा को पूरी करे। ये जवाबदारी यीशु मसीह की थी कि यीशु मसीह उनको कैसे बनाएगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा, तो उस व्यक्ति का, जब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा, इसका तात्पर्य ये नहीं था कि एक व्यक्ति को यीशु मसीह उस व्यक्ति के स्वयं के फायदे के लिए उसमें कोई चीज का निर्माण करे। परंतु जब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा, यीशु मसीह का स्पष्ट संदेश था कि मैं तुमको ऐसा बनाऊंगा कि मेरी सृष्टि, मेरे लोग जो पाप और संसार में फंसे हैं, उनको तुम वहां से निकाल करके लेकर के आओ। यीशु मसीह का यही उद्देश्य था जब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। यह यीशु मसीह की सबसे बड़ी और महान आज्ञाओं में से एक है, जिसके लिए हर एक मसीही बुलाया गया है। हम इसलिए नहीं बुलाए गए हैं कि आप और मैं केवल एक विश्वासी के रूप में जीवन जिए। यदि आप और मैं बाइबल में पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय 18 और 19 पद, तो वहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जाओ सारी जाति के लोगों को प्रचार करो, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ और चेला बनाओ। चेला, इस शब्द को हमने कितनी ही बार सुना है, कितनी ही बार हमने इस पर पढ़ा है, कितनी ही बार हमने इस पर अपने विचारों को प्रकट किया है। लेकिन क्या आप और मैं इस वास्तविकता को जानते हैं? जो एक शब्द है चेला, ये यूनानी भाषा के मैथेटिस्ट से निकला है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सीखने वाला हो, जो सीखने वाला हो। क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप और मैं परमेश्वर की योजना में अपने आप को डाल दें? हम बातें करते हैं कि आई एम डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, मैं यीशु मसीह का चेला हूं, लेकिन आप इस बात को देखिएगा, जब यीशु मसीह ने इनसे कहा, कम आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन, ये केवल शब्दों में नहीं था, ये केवल शब्दों में नहीं था, ये एक प्रक्रिया था, एक प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक जीवन था जो उनको अपने जीवन में लागू करना था। आप और मैं सब स्कूल पढ़े हैं, सब एग्ज़ाम दिए हैं। एग्ज़ाम में एक वास्तव में दो चीज़ें मेन होता है, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी। आप केवल थ्योरी के बेस पे अपने एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते, आपको प्रैक्टिकल भी करना होगा। कई बार आप और मैं जब मसीह के साथ में आते हैं, हम केवल शब्दों में ही अपना बखान करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन वास्तविकता जो है, यीशु मसीह ने उनसे कहा, कम आई विल मेक यू, आओ मैं तुम्हें बनाऊंगा। क्या वास्तव में आप और मैं यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं? आप देखिएगा, लूका का सुसमाचार 6वां अध्याय पढ़िएगा, 8वां अध्याय पढ़िएगा, लिखा है जब यीशु मसीह ने उन 12 को बुलाया, लिखा है उसने उनको अपने साथ में रखा। क्यों यीशु मसीह आपको और मुझको बुला रहा है कि आओ मैं तुमको मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा? ये आसान नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा एक डॉक्टर यदि है और वो न्यूरोसर्जन है, मैं एक आम व्यक्ति हूं, तो मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं एक न्यूरोसर्जन को उसके प्रोफेशन के ऊपर में एडवाइस दूं। लेकिन न्यूरोसर्जन का जो स्पेशलिस्ट है, वो न्यूरोसर्जन को एडवाइस दे सकता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं, ऐसा करो। कई बार जब आप और मैं प्रभु के पास आते हैं, प्रभु आपको मुझको बुलाता है, कम आई विल मेक यू, हम प्रभु से बोलते हैं, मैं तो बनाऊं, मुझे क्या जरूरत है, मैं बनाऊं। लेकिन यहां पर आप देखोगे, जब यीशु मसीह ने इन चेलों को बुलाया
पतरस और अंद्रयास को, उन्होंने यीशु मसीह से एक भी चीज़ नहीं कहा। बाइबल बोलती है जैसे ही उन्होंने यीशु मसीह के शब्द को सुना, वे तुरंत अपने जाल और नाव को छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे हो लिए। मित्रों, आज आपको और मुझको जिस बात की ज़रूरत है वो बात यह है कि आप और मैं जिस स्थिति में परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है, उस स्थिति में आप और मैं परमेश्वर के साथ चलें। उस स्थिति में आप और मैं परमेश्वर के साथ चले। मैं आज की सुबह प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को जानता हूँ, परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है। आपसे पहले परमेश्वर का वचन मैं अपने जीवन के लिए लेता हूँ, और हम सब मिलकर प्रयास करें कि यीशु मसीह ने जो कहा, कम आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन, हम क्यों ना उस चीज़ को अच्छे से समझ जाएं कि वास्तव में एक चेले का जो बेसिक फंडामेंटल है, आधारभूत जो तथ्य है, हम सब घर बनाते हैं, हम सब घर बनाते हैं। आप और मेरी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है उस घर के मजबूती के लिए? आप और मैं यही चाहते हैं कि जितना ज़्यादा मजबूत इसका फाउंडेशन होगा, नेव, उतना ही ज़्यादा मजबूत ये घर होगा। यीशु मसीह ने एक घटना को बताया, दो व्यक्ति घर बनाए, एक ने बालू पर और एक ने चट्टान पर। बालू में जो बना रहा था उस व्यक्ति का उद्घाटन भी हो गया, लेकिन जो व्यक्ति चट्टान बना रहा था अभी उसका केवल प्लिंथ लेवल तक आया था। और ये बालू में बनाने वाला देख के मैं इमेजिन करता हूँ, वो सोच रहा होगा, अरे ये व्यक्ति कितना लंबे समय से बना रहा है, अभी तो इसका प्लिंथ लेवल आया है, मेरे घर का ओपनिंग हो गया। लेकिन आपको मालूम है यीशु मसीह ने उसी घटने में बताया कि आंधी आई और तूफान आया, दोनों घर से टकराया, लेकिन जो बालू पर बना था वो आंधी की पहले ही लपट में वो घर ध्वस्त हो गया। मित्रों, कई बार आप और मैं जो मूलभूत आधार है एक चेले का जीवन का, उसको हम भूल जाते हैं। लेकिन आज हमें आवश्यकता है कि वापस से हम अपने आधार को सही करें। पहली चीज, यीशु मसीह ने 4 बहुत अच्छे तरीके बताए जो आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लूका का सुसमाचार उसका 14 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लूका का सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 25 पद से 35 पद तक में यीशु मसीह चेले की एक वास्तविक परिभाषा बता रहे हैं कि आखिर एक चेले का जो मूलभूत आधार है वो क्या होना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 25 से 35 पद तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता है और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। यह कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने को जाता है और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं?
नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है। उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। आपको मालूम है यीशु मसीह यहाँ पर 4 आधारभूत बातों को बता रहे हैं जो एक चेले के जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। और सबसे पहली बात जो यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहे हैं 14 अध्याय उसका 25-26 पद, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो कोई मेरे पास आए यदि वे अपने माता पिता बच्चों और भाइयों को यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी यदि वो अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। पहली चीज यहाँ पर यीशु मसीह जो आपसे और मुझको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपसे और मुझसे यीशु मसीह चाहता है, वो चाहता है कि आप और मैं अपने मसीही जीवन में, अपने मसीही या विश्वास के जीवन में उस परमेश्वर के साथ, उस उद्धारकर्ता, उस बनाने वाले कुम्हार के साथ एक सही संबंध को स्थापित करें। पहला चीज, यीशु मसीह कभी नहीं चाहता है कि आप और मैं अपने माता पिता का इनकार करें। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि जिन संबंधों को उसने आपको और मुझको दिया उस संबंधों को आप और मैं तोड़ें। लेकिन यहां पर एक चीज लिखा है कि जो कोई मुझसे ज्यादा अपने माता पिता पत्नी बच्चों को प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। यीशु मसीह आपसे और मुझसे जो अपेक्षा कर रहा है वो अपेक्षा ये कर रहा है कि आपके और मेरे जीवन की जो एक आत्मिक रिश्ते की प्राथमिकता है वो परमेश्वर के साथ एकदम सही और उचित जगह पर हो। आपको मालूम है दाऊद एक ऐसा राजा था जिसने अपनी जिंदगी में तिरस्कार, बैर, तमाम चीज़ों को देखा था। और जब मैं दाऊद के विषय में पढ़ता हूँ मुझे दाऊद का एक चीज़ जो है उस बहुत प्रिय लगता है। दाऊद के जो विचार थे, दाऊद का विचार उसके पास यूं ही नहीं आया था। जब तक कि आप और मैं किसी के साथ व्यक्तिगत रिलेशन में, व्यक्तिगत संबंध में मजबूत नहीं होंगे, आप और मैं उसके बारे में किसी भी बात को बड़े हियाव के साथ में नहीं कह सकते। दाऊद की कोई गलती नहीं थी। ये परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर ने साउल को नकार करके दाऊद को राजा होने के लिए चुन लिया था। ये परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर स्वयं उसको चुनने वाला था। लेकिन कभी आपने कल्पना किया कि दाऊद परमेश्वर के द्वारा चुना गया था, लेकिन जिनके बीच में था वे दाऊद के फेवर में नहीं थे, वे दाऊद के पक्ष में नहीं थे। राजा साउल बड़ी ही चालाकी पूर्वक दाऊद को अपने महल में लेकर के आता है, इस बात को बोल के कि मैं तुझे अपनी बेटी मीकल से ब्याह करवा दूंगा। लेकिन आपको मालूम है दाऊद के घर में एक कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, एक कहावत है। लेकिन साउल इस बात को भूल गया था कि मेरे घर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका संबंध मुझसे भी ज्यादा गहरा दाऊद से है, और वो था योनातान, साउल का बेटा। जब जब साउल उसके लिए कोई षड्यंत्र करता था, योनातान चुपचाप से जाकर के दाऊद को बता देता था, दाऊद देख मेरे पिता ने ऐसा षड्यंत्र किया है।
और आपको मालूम है मजे की बात, दाऊद 13 साल जंगल में भागता रहा, 13 साल। उसकी क्या गलती थी? क्या उसने साउल से अधिकार ले लिया था, राज सिंहासन ले लिया था? कदापि नहीं। सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने उसके जीवन में कुछ काम को करना प्रारंभ किया था। परमेश्वर उसको बना रहा था। क्योंकि देखिए, आप जब पहला शमूएल उसका 16 अध्याय पढ़ोगे, जब परमेश्वर साउल का इनकार करता है, उस शमूएल से बोलता है, बैतलहम निवासी ईसाई के घर में जा, क्योंकि मैंने एक व्यक्ति को चुन लिया है जो मेरे मन के योग्य है। आप और मैं कई बार बोलते हैं परमेश्वर से मेरा संबंध सही है। मित्रों, मेरे विचार कुछ अलग हैं। मैं हर समय इस बात को कहता हूं, और बाइबल कॉलेज के बच्चों को भी मैं बोलता हूं, बेटा व्यवहारिक बनो, बी प्रैक्टिकल। यूहन्ना ने कहा, यदि जिस भाई को तुम देखते हो उस भाई से तुम प्रीति नहीं कर सकते, परमेश्वर को तो तुम देखे नहीं हो। दाऊद अपने जीवन में व्यवहारिक व्यक्ति था। और आप यदि पहला शमूएल की पुस्तक को पढ़िएगा, लिखा है दाऊद जब जंगल में भागता रहा साउल के डर से, 3 बार परमेश्वर ने साउल को दाऊद के हाथ में कर दिया था। 3 बार। एक बार लिखा है दाऊद ने राजा साउल के अंगोछे का एक हिस्सा काट लिया। एक बार जब राजा साउल अपने सिपाहियों के साथ दाऊद को खोजते हुए जब रात हो गई, मैदान में सोया था, बाइबल बोलती है दाऊद चुपके से गया, राजा साउल के सिराने में जो पानी का सुराही था उसको लेकर के आया और पहाड़ पर चढ़ के चिल्लाता है, हे इज़राइल के राजा के अंगरक्षक, हाय तुझ पर, क्योंकि तूने राजा के प्राण को अप्रिय जाना। दाऊद का सेनापति उससे बोलता है, राजा एक बार तू मुझे अनुमति दे, एक भाला मारूंगा, ये साउल धरती से उठेगा नहीं। आपको मालूम है दाऊद का परमेश्वर के साथ संबंध क्या था? परमेश्वर ने कहा था, एक व्यक्ति है जो मेरे मन के योग्य है। दाऊद ने अपने उस सेनापति से कहा, तू मूर्ख सा बातें क्यों करता है? मैं कौन हूं जो परमेश्वर के अभिषिक्त पर अपने हाथ को डालूं? मित्रों, आप और मैं बोलते हैं वी लव गॉड। आप और मैं बोलते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। आप और मैं बोलते हैं मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता हूं। आपको मुझको सोचने की आवश्यकता है, आज आपका और मेरा संबंध उस परमेश्वर से कितना गहरा है। यदि आप और मैं, बाइबल बताती है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। यदि वास्तव में आप और मैं उसके वास्तविक अर्थ को देखेंगे तो बोलता है वो पाप में बना नहीं रह सकता। आप और मैं सांसारिक हैं, आप और मैं शरीर से जन्म लिए हैं। आप और मैं यदि सिद्ध हो जाते तो आज आपको मुझको प्रभु के घर में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको मुझको वचन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको मुझको रोज़ प्रभु से प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रभु मेरी सहायता कर। लेकिन फिर भी यीशु मसीह हमें ऐसी परिस्थिति में डालता है जहाँ पर आप और मैं उसको अनुमति दें। जब यीशु मसीह अपने चेलों से कहा, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाए, मारा जाए, गाड़ा जाए, तीसरे दिन वो जी उठेगा। पतरस, बाइबल बोलती है पतरस उसे किनारे ले गया और झिड़कने लगा। मुझे नहीं मालूम पतरस कैसे शब्दों में यीशु मसीह को झिड़क रहा था, लेकिन बाइबल बोलती है वो झिड़कने लगा। आप इमेजिन करो, जब आप किसी पे गुस्सा होते हो या नाराज होते हो, अपनी भड़ास निकालते हो, आप इमेजिन करो कैसे शब्द हमारे जुबान से निकलते हैं, कैसा हमारा चेहरे का हाव भाव रहता है। यीशु मसीह ने कहा, सैटन गेट बिहाइंड मी।
शैतान मेरे पीछे हो ले। लेकिन आप देखिएगा पतरस का मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, वो ना चिपकू था। चिपकने वाला मेढक देखिए ना आप, चिपकने वाला मेढक, वो यहाँ से उछलेगा, वो वहाँ जाकर दीवार में चिपक जाएगा। पतरस का जीवन भी कुछ ऐसे ही था। उसने यीशु मसीह की बात को बुरा नहीं माना, और ये सबके सामने मुझे शैतान बोल दिया, सबके सामने लिखा है। तो भी ये पतरस यीशु मसीह के साथ साथ चलता रहा। मित्रों, ये आपका और मेरा यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध निर्धारित करता है कि हम चेले हैं या केवल एक विश्वासी। यदि आप और मैं चेले हैं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आप में से कितने लोग कौन बनेगा करोड़पति देखते थे? उसमें 4 ऑप्शन थे ना, 4 ऑप्शन, फोन अ फ्रेंड, 50-50 और ऑडियंस पोल, और एक चौथा फ्लिप द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को बदल के अपने हिसाब से क्वेश्चन ले सकते हो। एक विश्वासी के जीवन में विकल्प है कि चाहे तो वो यीशु मसीह के वचन को जैसा है वैसा माने, चाहे तो वो ना माने। आप बोलोगे कैसे? बहुत से बार हम लोगों का एक्सपीरियंस है, जब पासवान बोलते हैं कि बैप्टिज्म हो रहा है, एक सीधा साधा उत्तर मिलता है, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दीजिए, मुझे प्रेयर करने दीजिए। क्यों आप और मैं ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि हम विश्वासी हैं। लेकिन जब आप और मैं एक चेले की प्रक्रिया में रहेंगे, आप और मैं ये नहीं बोल सकते कि मैं सोचूंगा। आप और मैं ये नहीं बोल सकते कि मैं सोचूंगा। पहली चीज जो यीशु मसीह इस भाग के द्वारा लोगों को बताना चाह रहा है वो ये कि आपका उस यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध कितना घनिष्ठ और मजबूत है। दूसरी चीज जो यीशु मसीह यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, लूका 14 उसका 27 से 29 पद में लिखा है, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार नहीं कर सका। दूसरी बात जो यीशु मसीह इस भाग के द्वारा भीड़ और अपने चेलों को सिखा रहे थे, वो ये सिखा रहे थे कि आपकी और मेरी जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता एकदम सही होनी चाहिए। आपकी और मेरी प्राथमिकता सही होनी चाहिए। कई बार आप और मैं, हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं, हमारे पास बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि तर्क हैं और बहाने हैं। सवाल ये है कि क्या आपकी और मेरी प्राथमिकता सही है। यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा यदि कोई व्यक्ति गढ़ बना रहा है और यदि वो पहले बैठ करके तैयारी ना कर ले कि जो चीज़ को मैं बना रहा हूँ उसे मैं पूरा कर सकता हूँ कि नहीं। ये बड़ा व्यवहारिक चीज़ यीशु मसीह कह रहे हैं। आप में से बहुतों के पास घर है, प्रभु का धन्यवाद हो कि आपके पास घर है। जब आपने घर बनाया, एक बड़ा प्रैक्टिकल व्यवहारिक बात है, क्या आपने घर यूं ही बनाना शुरू कर दिया? नहीं, आपने पहले उस पूरे घर का नक्शा अपने दिमाग में बनाया, उसके बाद बैठ करके उस सारे चीज़ों के खर्चे के विषय में सोचा कि क्या मेरे पास वास्तव में इतना पैसा है या नहीं। आपने यूं ही किसी चीज़ में हाथ नहीं डाल दिया कि नहीं चलो देखते हैं।
यीशु मसीह जो चीज़ को बोल रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं कि आपकी जो है प्राथमिकता, वो प्राथमिकता सही होनी चाहिए। आपकी प्राथमिकता परमेश्वर के साथ। हमारे पास बहुत से बहाने हैं। आपको मालूम, सदरक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, उनकी परिस्थिति ठीक नहीं थी। वो इज़राइल में नहीं थे, कसदियों के देश बाबुल में बंधुआई में थे। आप और मैं आज़ाद हैं, आप और मैं स्वतंत्र हैं। वे बाबुल में बंधुआई में थे और एक गुलाम के लिए अपनी प्राथमिकता तय करना लगभग असंभव या नामुमकिन है। आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं, आप चाहें जो सोच सकते हैं, आप चाहें जो कर सकते हैं। लेकिन दानियल और उसके दोस्तों के लिए ऐसा नहीं था। जब वे बंधुआई में गए, वो बंधुआई में भी जब गए ना, कोई ऐसे ही वैसे ही राजा के पास नहीं गए थे। एक ऐसे शासक के पास गए थे जिसने पूरी दुनिया में अपने हुकूमत को करके रखा था, नबूकदनेस्सर। और जब वहाँ पर वो महल में गए तो बाइबल बताती है कि राजा ने उन्हें राजा के मेज से भोजन खाने के लिए आमंत्रित किया। राजा के मेज से पास्टर आइवन आए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा चीज़ बोला था। उन्होंने कहा था, राजा नबूकदनेस्सर केवल उनको भोजन के लिए नहीं, लेकिन कसदियों की वो सारी विद्या को सिखाने का प्रयास कर रहा था, कसदियों की सारी विद्या को। मित्रों, कई बार आप और मैं ऐसी स्थिति में रहते हैं जहाँ पर आपको आपकी और मेरी प्राथमिकता परमेश्वर के साथ सही है, इस बात का निर्णय लेना पड़ता है। बाइबल में लिखा है, सदरक, मेशक, अबेदनगो और दानियल ने कहा, राजा, हम तेरे भोजन को अयोग्य नहीं ठहरा रहे, हम तेरे इस प्रस्ताव को तुच्छ नहीं जान रहे हैं, लेकिन हमारा तुझसे एक आग्रह है, तू अपने इन दासों को केवल साग पात और सादा भोजन दे, और कुछ ही दिन में जो तेरे मेज से खाते हैं उनको और हमारे चेहरे में तू एक अंतर को देखेगा। मित्रों, बाइबल बोलती है राजा ने उनकी बात को माना, और जब कुछ दिन का समय हुआ, लिखा है जब राजा ने उनके चेहरे को देखा, राजा ने जब उनके आगे के बातों को देखा, जब सदरक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी में डाल दिए गए, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी प्राथमिकता को नहीं भूला। उन्होंने कहा, राजा, चाहे तू जो सजा देना है दे दे, हम तेरी इस बनाई हुई मूरत के सामने दंडवत नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर योग्य है कि हमें इस आग की भट्टी में से भी निकाल सके। बाइबल बोलती है जब राजा ने उन्हें आग की भट्टी में फेंकवाया, जो लोग फेंके वे झुलस गए। राजा बड़े आराम से, इत्मीनान से बैठ करके मजा ले रहा होगा। अब देखें इनका क्या होता है। अब आग की भट्टी के अंदर से चीख और पुकार आएगी, लेकिन आपको मालूम है उनकी एक सही प्राथमिकता का निर्णय राजा के पूरे साम्राज्य को हिला दिया। राजा हिल गया। राजा ने अपने सारे सलाहकारों को, अधिपतियों को बुलाया और उनसे पूछने लगा, इधर आओ, मुझे बताओ हमने कितने व्यक्तियों को डाला। उन्होंने कहा, हमने 3 को डाला। बाइबल बोलती है नबूकदनेस्सर ने अपने शब्दों से कहा, मैं चौथे व्यक्ति को क्यों देखता हूँ, चौथे व्यक्ति को मैं देखता हूँ जो ईश्वर तुल्य है। मित्रों, जब आपकी और मेरी प्राथमिकता मसीह के साथ में सही होगी, आप और मैं परमेश्वर के अलौकिक हस्तक्षेप को अपने जीवन, अपने परिवार, अपने शहर में देखेंगे। जब आपकी और मेरी प्राथमिकता परमेश्वर के साथ सही होगी। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहला, परमेश्वर
यीशु मसीह के साथ हमारा व्यक्तिगत घनिष्ठ संबंध। दूसरा जो एक चेले के जीवन का आधारभूत सिद्धांत है वो ये है कि हमारी प्राथमिकता परमेश्वर के साथ सही हो। तीसरी बात लूका 14 अध्याय 30 और 33 में लिखा है, 31 पद से पढ़ रहा हूँ। यह कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने को जाता है और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर के उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं। नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मेल मिलाप करना चाहेगा। मित्रों, तीसरी बात जो यीशु मसीह एक चेले की परिभाषा दे रहे हैं, जो सिखाना चाह रहे हैं कि एक चेले का जो तीसरा आधारभूत सिद्धांत है वो क्या है। आपको मालूम है यीशु मसीह इस बात से सिखा रहे हैं कि आपका और मेरा जो यीशु मसीह के साथ समर्पण है, दैट इज नॉट फॉर अ शॉर्ट टर्म, दैट इज फॉर अ लॉन्ग टर्म। आपका और मेरा यीशु मसीह के प्रति जो समर्पण है वो कुछ समय, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल के लिए नहीं, लेकिन जिस दिन आपने और मैंने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया, उस दिन से आपके और मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक का ये संबंध है। जब मैं ग्रेवयार्ड में जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। पिछले कुछ समय पहले पासवान प्रचार कर रहे थे शांति के विषय में, और उसी दिन एक फ्यूनरल था। तो सबसे पहले सीखा और मैं पहुंच गए थे, तो मैं एक सेल्फी लिया और भैया बोले देखो आपका संदेश का क्या प्रभाव पड़ा, हम लोग इत्मीनान शांति के साथ बैठे थे। तो जब मैं ग्रेवयार्ड में देख रहा था इधर उधर, तो जिस व्यक्ति को मैं जानता था उसका भी ग्रेव दिखा, और उसमें लिखा था मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। लेकिन इस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, इसके जीवन भर इसके घर वाले का नाक में दम करके रखा था, नाक में दम करके रखा था। ऐसे बहुत सारी चीज़ आपको ग्रेवयार्ड में देखने को मिल जाएंगे। कई बार आप और मैं हमारे एक चेलापन के जीवन में या परमेश्वर के साथ के संबंध में कुछ इस प्रकार से करते हैं। आज मैं चेला हूँ, कल मैं एक आम आदमी हूँ, कल एक विश्वासी हूँ। मित्रों, परमेश्वर चाह रहा है आपसे मुझसे कि आप और मैं जो उसके सामने समर्पण करें हैं, वो समर्पण जब तक आप और मैं इस पृथ्वी पर हैं तब तक के लिए वो समर्पण बना रहे। आपको मालूम है यूसुफ के 2 स्वप्न थे जिसके वजह से उसके भाई उसके दुश्मन बन गए थे। एक बार उसने देखा कि अपने भाइयों के साथ खेत में काम कर रहा है, सारे पूले झुक गए यूसुफ के पूले के सामने। एक बार देखा आकाश के तारेगण झुक के दंडवत कर रहे। ये यूसुफ का अपना ड्रीम नहीं था, उसकी अपनी कल्पना नहीं थी। परमेश्वर उसके साथ में जो करना चाह रहा था उस चीज़ को वो परमेश्वर उसको बता रहा था। और बाइबल बोलती है एक दिन जब उसके पिता ने उससे कहा यूसुफ जा अपने भाइयों का जरा सुधि लेकर क्या कहाँ है। ये बेचारे की गलती क्या थी, अपने भाइयों के लिए भोजन लेके गया था, अपने भाइयों का कुशल क्षेम पूछने। बाइबल बताती है उसके 10 भाई उसे पकड़े और बोले देखो स्वप्नदर्शी आ रहा है, जिसने देखा था ना कि हमारे पुलिस के सामने झुक गए हैं, ये 11वें नंबर का है, हम 10 बड़े हैं, क्या हम इसको दंडवत करेंगे। लिखा है उन्होंने उसे पकड़ा, गड्ढे में डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया। देखिए इस्माइलियों का एक समूह आ रहा है, इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया, इस्माइली उसे लेके गए पोतीपर के हाथ में बेच दिए। अब यहाँ पर पूरा कहानी पर बदल गया। जब पोतीपर के घर में था
उसके पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया जिसके बारे में ABCD नहीं मालूम था। वहाँ से उठा करके फिर बंदी गृह में डाल दिए। भैया परमेश्वर दर्शन दिया था ना, तेरे भाई तुझे दंडवत करेंगे। लेकिन मैं आपको जो इस घटनाएं बताना चाह रहा हूँ, यूसुफ 13 साल बंधुआई में रहा, 13 साल एक कैदी के समान अपने जीवन को जिया। लेकिन आप इस 13 साल की घटना में आप पढ़ना, उत्पत्ति की पुस्तक 33 अध्याय से आप पढ़ना चालू करो, आप बार बार एक चीज को पाओगे, यहोवा यूसुफ के संग संग था। गॉड इज विथ जोसेफ। परमेश्वर यूसुफ के संग संग था। मित्रों, जब आपका और मेरा परमेश्वर के साथ एक लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट रहेगा, एक लंबे समय का समर्पण रहेगा, अधीनता रहेगा, आप किसी भी परिस्थिति से होकर के गुजर जाओ, प्रभु का हाथ उस जगह पर आपके ऊपर में रहेगा। यीशु मसीह वही चीज को बताना चाह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 10,000 की सेना को लेकर के आ रहा है, तो क्या मैं 5,000 की सेना के साथ उसका सामना कर सकता हूं? मित्रों, कई बार हम परमेश्वर के साथ अपने कमिटमेंट का ऐसा आकलन करते हैं। कई बार आप और मैं प्रभु के सामने ऐसे चीजों को रखते हैं, प्रभु यदि तू ऐसा करेगा मैं ऐसा करूंगा। मैं YouTube में कुछ चीजों को खोज रहा था और मैंने जिस दिन पासवान ने बोला कि आपको मालूम है इस गाने के पीछे का सीक्रेट क्या है, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। मैं उसी दिन घर गया, जा कर के सबसे पहला काम जो किया, YouTube में इस गाने को डाला और लिखा हिस्ट्री बिहाइंड दिस सॉन्ग। जब मैं उस वीडियो को देखा ना, मेरे आँख से आंसू निकल रहे थे। आप और मैं कितनी आसानी से इस गीत को गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। लेकिन जब आप उस कहानी को देखोगे ना, जो ये प्रभु का दास था, उसके सामने उसके दोनों बच्चे को मार दिया गया, उसकी पत्नी को मार दिया गया। उसके बाद भी उससे पूछा गया, क्या अब भी तू यीशु का इनकार नहीं करेगा? उसने कहा नहीं, अगर कोई मेरे साथ ना आए ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। मित्रों, कई बार आप और मैं यीशु मसीह के साथ उस संबंध को तोड़ देते हैं। कई बार आप और मैं अपने जीवन के उस कमिटमेंट को तोड़ देते हैं। बाइबल बताती है शमूएल के विषय, परमेश्वर ने उससे कहा, हे शमूएल, हे शमूएल। उसने कहा, लॉर्ड हियर आई एम, स्पीक। कहे प्रभु तेरा दास सुनता है। पहला शमूएल 7वां अध्याय आप पढ़िएगा। बाइबल बोलती है परमेश्वर ने शमूएल को कि एक भी शब्द को भूमि पर खाली गिरने नहीं दिया। क्यों? शमूएल कोई विशेष नहीं था, वो भी आपके और मेरे तरह इस पृथ्वी पर था। वो भी आपके और मेरे समान परिस्थिति में था। शमूएल तो अपने बचपन से एली के बच्चे होप्नी और पिनहास का उन सारे दरिंदगियों को देखा जो महिलाएं आराधनालय में आती थी, कैसे वे उनके साथ में अत्याचार करते थे, कैसे परमेश्वर के भवन का निरादर करते थे। इन तमाम चीज़ों को वो बच्चा देख रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने मन को परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठता के समर्पण में बांध के रखा रहा। और यही कारण है जब परमेश्वर ने उसे आवाज़ दिया, उसने कहा, कह प्रभु तेरा दास सुनता है। मित्रों, कई बार आप और मैं परिस्थिति को दोष देते हैं, कई बार आप और मैं समय को दोष देते हैं। ब्रदर, आप समझते नहीं हो मेरी परिस्थिति। ब्रदर, आप नहीं जानते हो मैं कैसी स्थिति से गुजर रहा हूं। आपको ब्रदर ने नहीं बुलाया, आपको यीशु मसीह ने बुलाया। आपको मुझको एजी ने नहीं बुलाया,
आपको मुझको यीशु ने बुलाया। हम किसको देख करके अपना कमिटमेंट को कर रहे हैं? हमारी कमिटमेंट, हमारा समर्पण कितना गहरा उस परमेश्वर के साथ में है। और चौथा चीज जो यीशु मसीह यहाँ पर सिखाना चाह रहे हैं, नमक। यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो फिर वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? मित्रों, यीशु मसीह ने कहा, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तुम पृथ्वी के नमक हो। आज हम लोग देखते हैं नमक पिसा हुआ आता है, लेकिन उन दिनों में जो लोग गोटा नमक देखे हैं, जो नमक डिगला वाला आता था, सफ़ेद नमक, बनिए की दुकान में, किराने के दुकान में आसानी से मिलता था, आज भी मिलता है। लेकिन कई बार आप देखे होंगे दुकानदार आपको वो नमक देने से मना कर देता है। एक बार मैं भी जब दुकान गया, बोला मुझे ये नमक चाहिए, तो बोले नहीं ये नमक मत ले जाओ आप। तो बोले क्यों? तो बोले पूरा पानी है, भीग गया, उसका नमकीन बन पूरा निकल गया। मित्रों, परमेश्वर आपको और मुझको इसलिए नहीं बुलाया चेला बनने के लिए कि हम प्रेरणादायक बने। परमेश्वर अपने, जब यीशु मसीह ने बुलाया ना, कम आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन, यीशु मसीह आपको मुझको प्रेरणा देने के लिए नहीं बुलाया। यीशु मसीह आपको मुझको उसके इंस्ट्रक्शन और निर्देश का पालन करने के लिए बुलाया। यीशु मसीह चाहता है जैसा वो आपके और मेरे जीवन के लिए अपेक्षा करता है, वैसे अपेक्षा में आप और मैं खरे उतरें। आप और मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं दे सकते, आप और मैं अपने समाज को, अपने शहर को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन एक चीज़ जो आप और मैं दे सकते हैं, आपके और मेरे पीछे जो गवाही आप और मैं छोड़ के जाएंगे, वो गवाही बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा कि फलाना व्यक्ति था जो धर्मी था, फलाना व्यक्ति था धर्मी था। परमेश्वर ने अय्यूब के बारे शैतान को खुला चुनौती दे दिया, खुला चुनौती। गॉड को इतना कॉन्फिडेंस था अपने जन पे कि चाहे जो हो जाए, अय्यूब का सब कुछ परमेश्वर ने अनुमति दे दिया, जा तुझे जो कर सकता है तू कर ले। फिर भी ध्यान रखना, शैतान अय्यूब तेरे मुंह पर तुझे श्राप देगा। मित्रों, आपके मेरे पास एक जीवन है, एक जीवन, और यही एक महत्वपूर्ण जीवन है जिसमें आप और मैं अपने पीछे एक गवाही छोड़ के जा सकते हैं। एक गवाही, आप और मैं नमक हैं। आपका मेरा स्वाद हमारे समाज में, हमारे कलीसिया में, हमारे घर में, हमारे लोगों के बीच में हम कैसा स्वाद छोड़ रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और अंतिम जो बात मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, discipleship is rooted in strong relationship। एक जो चेला है वो एक मजबूती के साथ जड़ पकड़ा हुआ एक संबंध में है। पिछले फ्राइडे के जब मैं सेकेंड ईयर के बच्चों को पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते सडनली मुझे लगा कि कुछ चीज़ों को किया जाए। मैंने सेकेंड ईयर के सारे बच्चों को पास्टर विष्णु के घर के सामने ले गार्डन पे ले गया। मैं बोला 3 पौधे उखाड़ के लाओ। एक जन ने इतना बड़ा पौधा उखाड़ करके लेकर के आया। मैं बोला वेरी गुड। फिर एक जन को बोला एक और उखाड़ो, तो एक 100 पत्ती वाला है इतना बड़ा, उसको उखाड़ा। मैं बोला वेरी गुड, ये 2 उखाड़ दिए, अब तीसरा उखाड़ो। सब बच्चों के साथ मैं भी गया। तो वहाँ पर रास्ते में बिही के झाड़ लगे हैं ना खूब सारे, उस बिही के झाड़ से इतना बड़ा एक नया पौधा निकल रहा था। मैं बोला इसको तोड़ के दिखाओ, इसको उखाड़ो। तो सारे सेकेंड ईयर के लड़के लड़की मिलकर मेहनत कर रहे हैं, उसको उखाड़ रहे हैं। फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर में देख रहे हैं सर करवा क्या रहे हैं, नहीं कर पाए। मैं वहीं पर खड़ा था। मैं बोला देखो एक पौधे को तुमने उखाड़ दिया, तो बोले हाँ सर। दूसरे को भी उखाड़ दिया, बोला हाँ। बोला इसको उखाड़ के दिखाओ, मैं 500 रुपये दूंगा।
तो बोले नहीं सर नहीं उखड़ेगा। तब फिर मैंने उनको समझाया, मला एक जो कोमल सा पौधा था उसको तुमने 2 उंगल से उखाड़ दिया, एक इतना बड़ा पौधा था 100 पत्ती वाला उसको तुमने 1 हाथ से उखाड़ दिया, इसको तुम क्यों नहीं उखाड़ सकते हो। तब फिर मैंने उनको बताया वो जो 2 पौधे उखाड़े थे उसमें मट्टी का एक दाना भी नहीं था, मट्टी का एक दाना भी उस पौधे के जड़ पे नहीं था। तब मैंने उनसे कहा, मतलब बेटा मालूम है इसको क्यों उखाड़ पाए, क्योंकि ये जो है ना ये मट्टी में अपनी जड़ को फैला नहीं पाया था। लेकिन ये जिस बिही के पौधे को पेड़ को मैंने तुमको बोला तुम इसलिए नहीं उखाड़ पाए क्योंकि इसका जड़ पूरी मट्टी में फैल करके उसे बहुत मजबूती के साथ में पकड़ लिया था, बहुत मजबूती के साथ में। मैंने इनसे कहा चेला एक घनिष्ठता के संबंध में लिप्त होने का अर्थ है, घनिष्ठता के संबंध में बंधने का अर्थ चेला है। फिर मैंने उनसे कहा अच्छा तुम अपने दोनों उंगली को सब फंसाओ, दोनों हाथ को आपस में ऐसे बांधो, और मैंने सूरज को बोला सूरज तू बांध, ईशान को बोला ईशान तू छुड़ाने का प्रयास कर। ईशान पसीना पसीना हो गया, सूरज के हाथ को नहीं छोड़ा पाया। मैं क्या चीज़ उनको सिखाने का प्रयास कर रहा था कि जब आप और मैं यीशु मसीह के साथ इतने घनिष्ठता के संबंध में आ जाएंगे ना, शैतान क्या पूरा नरक आपके मेरे विरोध में भी खड़े होकर आ जाएगा ना, आपको मुझको हिला नहीं पाएगा, आपको मुझको हिला नहीं पाएगा। यीशु मसीह ने कहा मैं पिता को जानता हूँ और पिता मुझे जानता है, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। आप याद करिए गतसमनी का वो बाग जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, पूरी नरक की सेना मैं सोचता हूँ गतसमनी में उतर के आ गई थी, पूरे नरक की सेना। लेकिन आपको याद है यीशु मसीह की एक प्रार्थना, लॉर्ड लेट नॉट माई बट थाई विल बी डन, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। मित्रों आज आप और मैं कौन सी स्थिति पे खड़े हैं, मुझे अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। क्या मैं आज प्रभु से कह सकता हूँ प्रभु मैं उस स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ मुझे चेले बनने की आवश्यकता है। प्रभु आपसे मुझसे अपेक्षा कर रहा है कि वो उसकी जो इच्छा है वो आपके और मेरे जीवन में पूरी हो। क्यों ना ये 1 मिनट का समय लें, और इससे पहले मैं पासबान को बुलाऊं, 1 मिनट का हम समय लें और एक बार फिर से अपने जीवन को प्रभु के हाथ में नए सिरे से कमिटमेंट करें। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. This morning, shall we check our lives? आज सुबह क्यों ना हम अपने जीवनों को जांचें। Are we just a believer or a disciple of Jesus Christ? हम यीशु मसीह पर केवल विश्वास करने वाले विश्वासी हैं या फिर हम यीशु मसीह के चेले भी हैं। Disciple is one who has चेला- made a decision to obey God in everything. चेला वो है जिसने यीशु मसीह को सब बातों में उसकी आज्ञा मानना तय कर लिया है। Take up your cross and follow me. अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। If you do not take up your cross and follow me, you can never be my disciple. जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना हो ले वह मेरा शिष्य नहीं बन सकता। Kumbhara Shiva Mama. Check our lives this morning. Shall we pray? आज सुबह अपने जीवनों को जांचें। आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Jesus.
Thank God for bringing us to the close of one more year. प्रभु का धन्यवाद देते एक और साल की समाप्ति में वो हमें लेकर आया है। Come to the last month of the year. साल के आखिरी महीने में प्रभु ने हमें आज पहुंचा दिया है। Have we been disciplined to do all what God wants us to do? क्या प्रभु जो चाहता है कि हम करें, हमने उसके लिए अपने आप को अनुशासित किया है। We could have been there in prayer meetings, but we were not there. हम वहाँ पर प्रार्थना सभा में हो सकते थे, किंतु हम वहाँ पर नहीं थे। How can we call ourselves disciples? हम अपने आप को चेला कैसे कह सकते हैं? Other things took place. दूसरी चीजों ने स्थान ले लिया। Jesus will be Lord of all or not Lord at all. यीशु मसीह सब बातों का प्रभु होगा, अन्यथा प्रभु ही नहीं होगा। Word of God has come to us. परमेश्वर का वचन हमारे सामने आया है, Follow Him. उसके पीछे चलें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चल